हैं आप लोग? सॉरी मैं 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि शादी वगैरह का सीज़न चल रहा है, तो मैं भी उसी में बिज़ी था। तो भी हम अपने एमएस वर्ड के नए प्लेलिस्ट की तरफ चलते हैं और पार्ट 2 हम बनाते हैं, और पार्ट 2 में हम आपको सिखाएंगे कैश मेमो। कैश मेमो कैसे बनाना है एमएस वर्ड से। हमने विंडो आर किया और उस पर लिखा हमने विनवर्ड, पहले से हमारे में टाइप है। हमने रन कमांड ओपन करके विनवर्ड टाइप किया जो पहले से हमारे में टाइप है। हमने इंटर किया यहाँ पे। इंटर करने के बाद में थोड़ा सा वेट करते हैं, एक्चुअली मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है। यहाँ पे आ गया है लोगो और ये हमने सेलेक्ट किया ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया है। अभी हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें कुछ नहीं है। अभी हमने लास्ट टाइम हमने इसके सारे रिबन्स को देखा हुआ था। जैसे ये फाइल हो गया, फाइल में हमने एक एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। ये हमने पुराने काम है वो जो हमारा शो कर रहे हैं। यहाँ पे बैक आते हैं, उसके बाद हमने इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट में ये कवर पेज वगैरह सॉरी टेबल पिक्चर शेप आइकॉन से सारी चीज़ें इसमें दिए हुए हैं। तभी हम अपने कैश मेमो की प्लेलिस्ट में आते हैं। टॉपिक है हमारा कैश मेमो, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं कैश मेमो होता कैसे है। हमने एक बना के रखा हुआ था, ये हमारा कैश मेमो है। देखिए एक रैंडम नेम है इसमें, आप देख पा रहे हैं। इसको बनाने के लिए आज हम ये प्लेलिस्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर आइए देखते हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारा कैश मेमो एक A4 साइज पेज में 2 कैश मेमो प्रिंट हो के आए। तो हम क्या करते हैं, लेआउट में जाते हैं। लेआउट में क्या होता है, मार्जिन। मार्जिन थोड़ा सा हम नैरो कर लेते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन हमारा पोर्ट्रेट में बाय डिफ़ॉल्ट है, तो हम इसको लैंडस्केप में कर लेते हैं। साइज़ से हमारा कोई इशू नहीं है, साइज़ जो भी है। और हम कॉलम यहाँ पे 2 कर लेते हैं। कॉलम का ऑप्शन होता है इस एमएस वर्ड में, जिसे एक पेज पे आप कंटेंट के हिसाब से 2 कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, 1 2 3 कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं, राइट शिफ्ट कर सकते हैं। मोर कॉलम्स भी हैं इसमें, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मैनुअली बना सकते हैं। तो फिलहाल हम इसमें कॉलम के बजा के 2 लेते हैं, ठीक है। 2 लेने के बाद में अभी हम आते हैं अपने होम टैब में, ठीक। कंट्रोल के साथ ई प्रेस किया हमने, सेंटर पे आ गए। सेंटर पे आने के बाद में हमने यहाँ से देखते जाते हैं ना कैसे कैसे यहाँ पे हमने बनाया हुआ था, तो उस चीज़ को हम ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ हेडिंग में कैश मेमो, हमने यहाँ पे लिख दिया, कैपिटल लेटर में लिखते हैं कैश मेमो। इंटर किया, उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अमृत। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा हमारा। अमृत स्वीट हाउस हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। उसके बाद एड्रेस लिखा न्यू बहराना प्रयागराज, ठीक है। हमने यहाँ से कॉपी किया, ये हमने यहाँ से सीरियल नंबर भी कॉपी कर लिया। कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट। हमने यहाँ पे इंटर किया, लेकिन ये हमारा सेंटर पे ही आ रहा है। देखिए यहाँ पे सेंटर पे ही आ रहा है, सॉरी यहाँ पे हमारा सेंटर पे ही आ रहा था। हम चाहते हैं सीरियल नंबर हमारा कॉर्नर पे आया था। हम इसको सेलेक्ट करें या विदाउट सेलेक्ट किए भी, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल E प्रेस कर देंगे वापस से, वही हमारा लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम चाहते हैं जो हमारा डेट का सेक्शन है वो हमारे राइट साइड में आ जाए। तो हमने यहाँ पे पेस्ट किया, अब साथ में आ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, टैब से टैब प्रेस करके आ गए राइट साइड में। इंटर किया हमने, फिर से न्यू लाइन हमारा जनरेट हुआ, जिसमें से हमने ये पूरा कॉपी कर लिया, ठीक है। अगर आपको मैनुअली इसको बनाना है तो वो भी मैं बता देता हूँ। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, नेम, ठीक है। नेम टाइप किया, और जो सिंगल डॉट होता है ना, आपके शिफ्ट के बाद एक होता है क्वेश्चन मार्क का बटन, इसके बगल में होता है एक पॉइंट का, इसको हमने यहाँ पे प्रेस कर दिया। कंटिन्यू हमने प्रेस किया रखा, ठीक है। हमारा नेम बड़ा हो सकता है भाई, डीलर का नेम बड़ा हो सकता है, ठीक है। हमने उतना किया। अब हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर, ये हमने यहाँ पे इतना कर दिया। अभी ये हमारा ऐसा हो गया, ठीक, ओके। तो अभी हम नीचे आते हैं, यहाँ से इंटर किया और नीचे आए हम यहाँ से। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे ये हमारे जो स्ट्रक्चर्स बने हैं उस पर हम फोकस करते हैं। अब हम गए इंसर्ट टाइम में। इंसर्ट टाइम में हमने आपको सारी चीज़ें बताई थी, टेबल वगैरह भी इंसर्ट करना बताया हुआ था अपने लास्ट वीडियो में, पार्ट 1 में हमने। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हम देखते हैं पहले कितने टेबल की ज़रूरत है हमें, कितने कॉलम कितने रो। हमें यहाँ पे देखते हैं कि 1 2 3 4 5 5 कॉलम चाहिए, ठीक है। और 1 2 3 रो चाहिए हमें, ठीक है। हम यहाँ से अपने वीडियो पे वापस आते हैं।
हमने यहाँ से 2 3 5 हमने ले लिया, और 2 चाहिए हमें और एक 3 चाहिए, ठीक। हमने इसको यहाँ पे ले लिया, ये हमने A1 2 3 4 5 कॉलम और रो ले लिया 3, ठीक। अभी हम यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, SR है नंबर, ठीक है। हमने यहाँ पे SR और नंबर टाइप किया। हम अपने नेक्स्ट सेल पे आते हैं, पर्टिकुलर्स लिखा है ना हमारे सामान वगैरह क्या रहेगा, पर्टिकुलर्स, ठीक। अब हम दूसरे पे आते हैं, QIT क्वांटिटी हमारी कितनी रहेगी, ठीक। QIT डॉट लगता है क्वांटिटी के बाद, तो डॉट लगा देना आप। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पे आते हैं, रेट। रेट हमारा क्या रहेगा, और हमारा लास्ट में रहता है अमाउंट, ठीक है। हम अमाउंट पे आ जाते हैं, ये हमारा अमाउंट हो गया, ठीक। हम इसको भी इसकी फॉर्मेटिंग हम बाद में करेंगे, अभी हम अपने स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं जो हमारा ये सेल है ना, इसको बड़ा हो जाए, जैसे हमारा उसमें था। तो ये सेल हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए आप आते हैं यहाँ पे, ऐसा करेंगे माउस से अपने थोड़ा सा धीरे से नीचे करके लेके आएंगे, तो यहाँ पे देखिए ना आ रहा है इस तरह से सिंबल। जब इस तरह से सिंबल बन के आएगा तो उसको क्या करना है, क्लिक करना है, आपको लेफ्ट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके नीचे ड्रैगन कर लेना है, ठीक है। हमने इसको ऐसे कर लिया। उसके बाद अपने नीचे वाली लाइन को भी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। हमें ये लाइन नहीं चाहिए है। अब देखिए हमारा यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया ना। अब हमने 3 तो सेलेक्ट कर लिया था, बट हमको ये नहीं चाहिए, ठीक है। हम इसको Ctrl Z कर लेते हैं, ठीक। Ctrl Z कर ली। हम फिर से अपने इंसर्ट पे जाते हैं, ठीक है। इंसर्ट पे आने के बाद हमने सेम ऐसा लिया, लेकिन इस बार हम अपने 2 ही लेते हैं, ठीक। अब हमने वहाँ पे सेम चीज़ें टाइप किया फिर से, SR नंबर। ये हमने मिस्टेक नहीं किया था, ये हम आपको सिखाने के लिए किया था। ये आप अपने अकॉर्डिंग कभी कभी क्या होता है कैसा ले लेते हैं, ऐसा हमने क्यों लिया था हम आपको बताते हैं अभी बाद में, ठीक है। SR नंबर, यहाँ पे हमने पर्टिकुलर्स लिया, हमने यहाँ पे लिया QYT क्वांटिटी, ये हमारा हो गया अमाउंट हो गया, सॉरी ये हमारा रेट हो गया, और ये हमारा अमाउंट हो गया, ठीक है। अभी हमने क्या किया, इसको फिर से हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने सेट कर लिया इसको। हम मानते हैं यहाँ तक हमें चाहिए, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हमको ये वाली लाइन चाहिए अलग से, ठीक है। हमने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, जैसा उसमें बना हुआ है। ये हमारा सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 लिखना होता है, तो हमारे इतने में आ जाता है, ठीक है। अभी हमारा अमाउंट थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, अमाउंट नॉर्मली आ जाता है। मैनुअली जो कोई भी बनाता है तो वो अपना एडजस्ट कर लेता है पेज में, ठीक। रेट को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, रेट इतना लग जाता है। क्वांटिटी हमने अपना थोड़ा सा एडजस्ट कर ली, ठीक। ये हमारे सारी चीज़ें हो गए। अभी इनको हम सेलेक्ट करके Ctrl E कर दीजिए, तो आप सेंटर में आ जाएंगे सारे, ठीक है। यहाँ से फॉर्मेटिंग आप कर सकती है, सेंटर में आ गए। ये भी देखिए, इस पर हमने क्लिक किया, ये हमने यहाँ पे क्लिक किया, सेंटर पे आ गया। इस पर भी हमने क्लिक किया, यहाँ से सेंटर। ये हमारा अलाइनमेंट ये सेक्शन है, ठीक है। ये हमारा अलाइनमेंट सेक्शन है। धीरे धीरे हम आपको अपनी प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। ये हमारा अलाइनमेंट सेंटर है। अब हम नीचे आते हैं अपने यहाँ पे, ठीक। हम यहाँ पे देखते हैं, एक सेकंड रुकिए, बताते हैं हम आपको। यहाँ पे प्लस का है, एक हमने प्लस किया, सॉरी लाइन चाहिए हमें, कोई नहीं, हम नया बना लेते हैं। यहाँ से इंसर्ट टाइम में आए, इंसर्ट पे आने के बाद हमने एक टेबल लिया, ठीक है। हमने ड्रॉ टेबल किया, एक सेकंड, हमने एक सेकंड, प्रोसेसिंग चला गई। हमने यहाँ से ऐसे किया इसको, और ये इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया ना, जितना हमें ज़रूरत होगा। हमने हल्का सा बढ़ा कर ड्रॉ किया, ठीक। ये टेबल हमारा बन के यहाँ पे तैयार हो गया ना। अभी हमें क्या करना है कि हम अपने यहाँ पे देख लेते हैं अपने पुराने कैश मेमो में कैसे यहाँ पे बना हुआ है। देखिए हमें एक सेक्शन यहाँ से लाइन चाहिए और एक हमें लाइन यहाँ से चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ से एक लाइन क्लिक किया, ये हमारा एक लाइन तैयार हो गया, एक लाइन हमारे यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक। ये हमारा लाइन तैयार हो गया। हमने इसीलिए वो थर्ड वाली लाइन नहीं लिया था 5 की रो में, थर्ड वाली लाइन इसीलिए नहीं लिया हुआ था क्योंकि हमें यहाँ पे अलग से ये स्पेस चाहिए होता है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे बन के तैयार हुआ। अभी हम यहाँ पे डिटेल्स चेक कर लेते हैं कैसे कैसे। यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे टोटल लिख देते हैं, टोटल हमारा हो गया। इस पर हमने क्लिक किया और हमने होम टाइम में आने के बाद में हमने अलाइनमेंट सेंटर कर लिया इसका, ठीक। अभी हमारा देखो एक कैश मेमो बनकर तैयार हुआ। हमने इसके फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर दिया, ये हमारा फ़ॉन्ट साइज फेस होता है, सॉरी फ़ॉन्ट फेस होता है। यहाँ पे हम मेरा मतलब मुझे कैम्ब्रिया पसंद है तो मैंने अपने अकॉर्डिंग कैम्ब्रिया लिख लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे एक साइज़ और बढ़ा लिया, ये हमारा थोड़ा सा हो गया। हमने इन सब में भी कैम्ब्रिया सेलेक्ट कर दिया, ठीक। देखिए अब ये तो हमने यहाँ पे बना लिया था, इसमें बना लिया था। अब एक होता है ना फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ क्या होता है कि जो चीज़ें हमने इस पर अप्लाई किया हुआ है, जो भी फॉर्मेटिंग हमने इस चीज़ पे अप्लाई किया हुआ है अपनी इन चीज़ों पे, जैसे हमने यहाँ पे फॉन्ट फेस चेंज किया, इसकी साइज चेंज किया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पे आए, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमारा एक आ गया ना पेंट करने का एक सिंबल आ गया। हमने क्या किया, जिस भी हमें फॉर्मेट को, सेम फॉर्मेट को जहाँ भी अप्लाई करना है उसको हमने सेलेक्ट किया
और सेम फॉर्मेट पे आ गया ये हमारा। थोड़ा सा इसमें स्पेस का इशू हो जाएगा, लेकिन हम इसको सही से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ से इसको थोड़ा सा कट कर लिया तो वो एडजस्ट हो जाएगा। धीरे धीरे फॉर्मेटिंग वगैरह आप लोग करेंगे तो आ जाएगा। प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस कंटिन्यू करिएगा आप लोग, ठीक है। प्रैक्टिस छोड़िएगा नहीं, प्रैक्टिस से ही आप लोग सीख पाएंगे सारी चीज़ें। ये हमारा फ़ोन नंबर यहाँ पे हो गया, ये हमारी फॉर्मेटिंग पूरी तरह से हो गई। अब देखिए जो लाइन नीचे बन के आता है वो क्या होता है, एडजस्ट करने के लिए। देखिए हो गया हमारा इस तरह से, ये हमारी सारी चीज़ें बन चुकी हैं। अब हम एक एक करके हमको थोड़ा सा बोल्ड करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारा ये बोल्ड रहेगा तो ज़्यादा सही लगेगा। अच्छा, इसका यूज़ कहाँ पड़ता है हम आपको बता दें। आप कभी जो लोकल मार्केट होते हैं हमारे मार्केट में, तो कभी कभी आप जाते हैं, उनके पास प्रिंटर नहीं होता, उनके पास डिजिटल बिल बनाने का नहीं होता, तो वो लोग ऐसे ही करते हैं, अपना ऐसा बनवा लेते हैं। बनवाने के बाद में वो लोग अपना इसी में बिल वगैरह बना के लोगों को देता है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से टैब क्लिक किया हमने लास्ट में, अब हमारा ये सारी चीज़ हो गया था, हमने इंटर किया। अब हम एक सिग्नेचर होता है ना, आप लोग देखे होंगे कि एक सिग्नेचर पड़ता है, जैसे ये है ऑथराइजेशन सिग्नेटरी, ठीक। हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, और ये हमने कॉपी इसलिए किया क्योंकि आपको बार बार इसे मतलब जल्दी हो जाए आपको बताने में, मुझे बहुत टाइम ना लगे, ठीक है। हमने इसलिए कॉपी किया और ये बोल्ड कर लिया। बोल्ड भी नहीं करेंगे तब भी चलेगा, बट यहाँ से हमने बोल्ड कर लिया, ठीक। ये हमारा थोड़ा सा टैप प्रेस कर कॉर्नर पे, देखिए हमारा एक अच्छा खासा कैश मेमो बन के तैयार हो गया। अब हम आपको बताए थे कि हमने यहाँ से लेआउट से क्या किया था, 2 कॉलम क्रिएट किया था। आपने लैंडस्केप के पेज में 2 कॉलम क्रिएट किया हुआ था। हम आपको दिखाते हैं एक पेज में 2 कैसे होता है। हमने कंट्रोल ए किया, ठीक। कंट्रोल ए करने के बाद हमने यहाँ पे आया लास्ट वाली जो हमारी टैब थी, यहाँ से हमने टैब प्रेस किया, कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है। इंटर करने के बाद इंटर किया तो हम देखो यहाँ पे पहले दूसरे वाले रो पे आ गए, दूसरे वाले कॉलम पे आ गए ना, 2 कॉलम क्रिएट किया हुआ था हमने। अभी हमने यहाँ पे वो कॉपी किया था मैंने, बाय डिफ़ॉल्ट इसको आ गया, बट हमने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए करने के बाद में कॉपी किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया था, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा कैश मेमो 2 पेज में बनके तैयार हुआ ना। अभी हम इसको कंट्रोल पी करके आपको एक डेमो दिखाते हैं, ठीक, कैसा ये डेमो होके आता है। अभी हमारा प्रिंटिंग एरिया हो गया ना, हम अपना प्रिंटर बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर लेते हैं। हम आपको दिखा तो नहीं सकते कि हमारा प्रिंट होकर कैसे आएगा, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमारा बहुत अच्छा सा कैश मेमो बनकर तैयार हो गया ना। इसे आप अपने जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आप मिठाई की शॉप पे देख लीजिए, या फिर फ्रूट्स के शॉप पे देख लीजिए, जहाँ पे आपको इकट्ठा लेना होता है, उनके पास कभी कभी क्या होता है कि वो प्रिंटिंग मशीन नहीं होती है, या फिर उनके पास डिजिटल कैश मेमो वगैरह नहीं होता है, तो वो लोग ऐसे मैनुअली बना के देते हैं। वो लोग भी आते हैं ऐसे किसी साइबर कैफ़े पे बनवा के लेके जाते हैं ना, तो वहाँ आपको ये बेनिफिट हो जाएगा। आपके ऑफिस में भी कभी कभी हो जाता है, जैसे किटी पार्टी वगैरह होती है, तो उसमें भी आपको बनाने में हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। ये हमारी आज की कैश मेमो की डेमो वीडियो, कैश मेमो की वीडियो थी हमारी ये, मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है। और एड्रेस वगैरह पे ध्यान न दीजिएगा आप लोग के लिए मैं ऐसे नई नई हेल्पफुल वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।